Okay, we are starting. Hope everybody can hear me and बाकी सारी चीज़ें चलें स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम जो है वो पढ़ रहे थे कि इंटीग्रेशन क्या होती है। हमने इंटीग्रेशन को डिफाइन किया था कि इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। उसकी अपनी कोई डेफिनेशन नहीं होती, सही है। उसको डिफाइन ऐसे ही किया जाता है कि इट्स द रिवर्स प्रोसेस। तो रिवर्स में क्या करना होता है, हमने जो है वो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना सीखा था, तो अब डी वाई बाई डी एक्स से वाई निकालना सीखेंगे। तो मैंने रूल्स बताए थे। रूल्स क्या थे कि भाई अगर किसी टर्म को इंटीग्रेट करना है तो उसकी एक पावर बढ़ाओ और नई पावर से डिवाइड कर दो, सही है। वंस यू डू दैट यू विल बी एबल टू फाइंड द इंटेग्रल, कहते हैं। ये साइन जो होती है वो इंटीग्रेशन की साइन होती है। जैसे ही आप पावर को बढ़ा दें तो जो है वो आप साइन को भी ख़त्म कर दें, सही है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। हर टर्म के साथ मैंने एक प्लस सी ऐड किया है, हर इंटीग्रेशन के साथ एक प्लस सी ऐड किया। दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये किस लिए होता है कि भाई ये रिवर्स प्रोसेस है ना, तो डिफरेंशिएशन में किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो गायब हो जाता है, उसको रिक्रिएट कर रहे हैं हम, वी आर ब्रिंगिंग इट बैक, सही है। तो उसको जो है हम प्लस सी लिख देते हैं। अब इस सी को बाद में ढूंढेंगे भी कि भाई ये कौन सा नंबर था जो डिफरेंशिएट होकर ख़त्म हो गया, सही है। तो वी विल लुक एट दैट लेटर ऑन। फिर कुछ मैंने एग्जांपल्स करके दिखाई थी, सही है। जिन्होंने नहीं देखी पिछली वाली क्लास वो प्लीज़ ऑनलाइन जाके देख लीजिएगा, ओके, सो दैट वी आर एब्सोल्युटली क्लियर ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीवेयर। तो जो है मैं स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ बार ऑफ एक्स लिखा हुआ है। हमें पता है एफ बार ऑफ एक्स का भी वही मतलब होता था जो डी वाई बाई डी एक्स का होता था, ऐसा ही है। तो हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। अभी क्या प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं, एक अभी मुझे मसला नज़र आ रहा है। एक टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में है भाई, जब तक मैं इसको न्यूमिनेटर में नहीं लाऊंगा तब तक मैं इंटीग्रेशन नहीं कर पाऊंगा, सही। अब मैंने इंटीग्रेशन की साइन दोनों साइड पे लगाई। इस साइड पे क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स। दूसरी साइड पे क्या बन जाएगा, एक पावर बढ़ाई और नई पावर से डिवाइड कर दिया। -1 बनेगा, -2 + 1 इज -1 डिवाइड बाय -1 हो जाएगा, मिला के यू आर राइट प्लस बन जाएगा, प्लस 4x प्लस 3। जल्दी आओ बेटा, सही है। मैं चाहूँ तो और सिंप्लीफाई कर दूँ, वैसे बीच वाला सिंप्लीफाई हो रहा है तो मैं कर देता हूँ। अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम के सवाल में जाहिर सी बात है सिंप्लीफाई कर देना चाहिए, ओके। पहला वाला रिवाइज हो गया। दूसरे वाले में बताएं अब क्या मसला है दूसरे वाले में। फिर से एक टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में नज़र आ रही है। अभी लाइए इसमें मुझे एक और बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट एम्फेसाइज करनी है जो आप लोग गलत करते हैं। अब ये जब एक्स पावर को न्यूमिनेटर में लाने तो हम जो है वो एक्स को सिर्फ लेकर आएंगे, टू को उधर ही रहने देंगे भाई, फिर 2 की पावर 4 नहीं है, +2x। अभी उम्र मैंने इंटीग्रेट नहीं किया, अब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स, और ये बन जाएगा 8x³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स पावर कितनी बनेगी, -4 + 1 -3, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 × -3 भाई, ओके। नई पावर से डिवाइड करना ज़रूरी है, डिवीजन में ऑलरेडी एक चीज़ थी तो मैंने उसके साथ लगा दिया उसको, प्लस 2x² / 2 प्लस, सही है भाई। इंटीग्रेशन समझ आ रही है। देखें जिस तरह मैं पहले इंसिस्ट करता था कि आपको समझ आ गया कि डिफरेंशिएशन का सवाल है तो आप डिफरेंशिएट सही से करें, तो आपको जो है वो कुछ मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। फिर इंटीग्रेशन का सवाल समझ आ गया तो इंटीग्रेट सही से करें, कुछ मार्क्स वैसे ही मिल जाएंगे, ओके।
अब मैं अभी तुमसे कह रहा हूँ ना फाइंड एफ ऑफ एक्स, मैं तुम्हें कह रहा हूँ एफ ऑफ एक्स ढूंढ के दिखाओ, तो एफ बार ऑफ एक्स अगर डिफरेंशिएशन को करता है तो तुम एक्चुअल फंक्शन निकाल के दिखाओ। बैकवर्ड्स कैसे जाएंगे इंटीग्रेट करके जाएंगे। सही है। एफ डबल बार कहता तो आर और आगे जाके डिफरेंशिएट करते। सही है। अभी ऐसी भी आगे रही एक सिचुएशन है जहाँ डबल डिफरेंशियल दिया हुआ है, तो तुम्हें दो दफ़ा इंटीग्रेट करके पहुंचना है। जैसा तुम दो दफ़ा डिफरेंशिएट करके आगे जाते हो तो दो दफ़ा डिफरेंशिएट करके पीछे आना। ओके, अभी हम करेंगे। चलें जी आगे। पार्ट सी। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट पार्ट सी? डिनोमिनेटर में भी मसला है, वैसे तो न्यूमिनेटर में भी मसला है भाई, ब्रैकेट लगे हुए हैं, मुझे ब्रैकेट को इंटीग्रेट करना अभी नहीं आता। तो पहले सबको एक्सपैंड करूं। पहले कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया भाई। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x-3। डिनोमिनेटर में भी पावर ही लिख देता हूँ, एक्स पावर हाफ, क्योंकि मुझे पता है पावर ही करनी है। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3। बताओ इस डिनोमिनेटर वाले को क्या करूँ? ऊपर ले जाए माइनस हाफ हो जाएगा और सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आसान। हमारा क्या है कि हम मैं जो है इसको स्प्लिट कर दूं बस, सबके साथ लगा दूं। ये ज़्यादा आसान। क्यों ज़्यादा आसान है? क्योंकि पावर्स मुझे पता है एक्स की पावर एक्स से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सही है। ऊपर एक्स पावर 2 है, नीचे एक्स पावर हाफ है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ना। अभी नोटिस करो कि अभी भी एफ बार ऑफ एक्स है, अभी तक अर्दिल मैंने इंटीग्रेट नहीं किया भाई। ओके, एक्स पावर 3/2, 2 माइनस हाफ कर दिया मैंने अभी। सही है। ये क्या बन गया? 1 माइनस हाफ बन गया। और ये एक्स पावर माइनस हाफ। अभी तक इंटीग्रेट नहीं कर पाया हूँ भाई मैं। क्यों फर्स्ट? क्योंकि सब न्यूमिनेटर में पहुंच ही नहीं रहा अभी तक। अब पहुंचा है। अब क्या करूं? अब इंटीग्रेशन का साइन लगाता हूं पहले। जी मारिया, ये एफ बार ऑफ एक्स इज द सेम एज dy/dx। ओके, तो एफ बार ऑफ एक्स पावर 3/2 प्लस 1, नई पावर क्या हो गई? 5/2। ऊपर पावर थी हाफ आई थिंक, तो हाफ प्लस 1 हो गई, डिवाइडेड बाय न्यू पावर क्या हो जाएगी? 3/2। इसको गौर से देख लें प्लीज़, कुछ समझ ना आ रहा हो कोई कैलकुलेशन तो पूछें। सही है। पुरानी पावर थी पहली, एक्स पावर 2 माइनस हाफ लिखा हुआ था। 2 माइनस हाफ का मतलब है 3/2। मैंने इंटीग्रेशन के लिए फर्स्ट क्या किया, उसमें वन ऐड किया। वन ऐड करने से क्या बना? वो 5/2, तो मैंने डिनोमिनेटर में 5/2 से डिवाइड कर दिया। सही है। इसी तरह फिर सेकंड में एक्स पावर 3/2 बना, तो मैंने 3/2 से डिवाइड कर दिया। फिर 3x पावर माइनस हाफ था, उसमें प्लस 1 किया, तो वो पॉजिटिव हाफ हो गया, डिवाइड बाय हाफ। अब उमेर इस तरह अगर छोड़ोगे तो एक मार्क कट जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में फ्रैक्शन दिया हुआ है तुमने, ये गलत है। तो क्या करना चाहिए? इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। अब उस दिन तुम कंफ्यूज हो रहे थे 1/5/2, तो 1 × 5/2 हो जाएगा। सही है। तो न्यूमिनेटर में जब आ जाएगा तो ये फ्लिप होके आ जाएगा 2/5, एक्स पावर 5/2। सही है। पहले से एक 2 लगा हुआ है, तो 2/3 × 2। सही। 2/1 इंटू 3x पावर हाफ प्लस सी। ओके, तो 2/5 एक्स पावर 5/2 प्लस 4/3 एक्स पावर 3/2 माइनस 6x पावर हाफ प्लस सी। सही है भाई। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स ऑल ऑफ दिस? सॉरी सॉरी, हाँ यू राइट, सॉरी, एफ एफ ऑफ एक्स है, ये एफ बार ऑफ एक्स, ऊपर भी गलत है। सही है, थैंक यू। समझ आ गए? तो देखें, कॉम्प्लिकेशन में अलजेब्रा में क्रिएट कर सकता हूँ। इंटीग्रेशन ऑन इट्स ओन इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। सही है।
अब मैं अलजेब्रा में इस तरह मुश्किल वाले तुम्हें वो दे दिए, फिर इनको आगे कुछ सॉल्व करना है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक जैसे फॉर एग्जांपल है जिसमें आगे जो है ना, वो एक्स की वैल्यू लग रही है √2। अब आप इलाई √2 पावर 5/2 कैलकुलेटर क्यों कहते हैं ना, तो कैलकुलेटर डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है। तो पावर्स को मैनिपुलेट करना और वो सब करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। सही है, तो अभी हम सीखेंगे, आएगा कहीं ना कहीं सवाल। चलें आगे। अब इन डिफरेंशिएशन में भी दो रूल थे, दो तरह के रूल थे। एक था कि सिर्फ टर्म्स को डिफरेंशिएट कर दो, इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर दो। एक था कि अगर ब्रैकेट आ जाए उसके ऊपर पावर लगी हुई है, सही है, तो उसको फिर कैसे इंटीग्रेट करना है। अब ये प्लीज़ गौर से सुनना, कुछ कन्फ्यूजन हो तो फ़ौरन से मुझे बता दे, सही है, क्योंकि इसमें एक कन्फ्यूजन आएगी, डिलिबरेटली आएगी, मैं बता रहा हूँ। ये रूल क्या लिखा हुआ है, अब ये रूल यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना उसको छोड़ दो, मैं यहाँ पे रूल अलग से लिखवा रहा हूँ। रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास f(x) पावर n है, उसकी इंटीग्रेशन करनी है, आगे dx लिखा हुआ है, विच मीन्स x की टर्म्स को इंटीग्रेट करना। तो उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, अब ये पहले सुन लो, फिर मैं करके भी दिखाऊंगा, और फिर एक क्वेश्चन खुद से भी करना है। पहले तो वही बात कि भाई रिवर्स प्रोसेस चला रहे हैं, पावर को बढ़ाएं, पहले कम की हुई होगी तो बढ़ाएं और नई पावर से डिवाइड कर लें। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट, यार हम इंटीग्रेशन रहें, लेकिन जो ब्रैकेट में चीज़ है उसकी डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे क्यों करना पड़ेगा, मैं एक दफ़ा बता के उसको इरेज कर देता हूँ, लेकिन ये करना पड़ेगा। इलाही देखो, अगर f(x) पावर n होता था तो तुम इसको डिफरेंशिएट कैसे करते थे, हम कहते थे n नीचे आया, n-1 इंटू डिफरेंशिएशन। तो क्योंकि पहले डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई किया था, तो रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना पड़ेगा। ये इस वजह वजह से ये कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि सर अब आप तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, बिकॉज मैं इंटीग्रेशन की डेफिनेशन ही है कि रिवर्स चलाना है, तो जो भी हुआ है पहले उसको रिवर्स तो करना पड़ेगा, सही है। फिर ये रूल तो हो गया, प्लस सी लगा देंगे आगे, ये रूल हो गया, सही है। ये साइड पे लिख लेना, बहुत सारी जगह है इस पेज पे। ओके, मैं इसको नीचे ले आता हूँ अब, लेकिन इसमें एक और छोटा सा कैच है, नोट, दिस इज ओनली वैलिड इफ ओरिजिनल f(x) इज linear। इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज थी, इसको लिनियर होना भाई जरूरी है। लिनियर होने का मतलब क्या है कि इसमें जो है वो इसमें एक्स स्क्वायर अंदर नहीं आ सकता, ऐसा नहीं लिखा हो सकता x² + 3 होल क्यूब। ओके, एक मिनट, ओके, तो नोट कर लेंगे भाई, अंदर जो है वो लिनियर एक्सप्रेशन। तो अभी मैंने जितने क्वेश्चन रखे हुए हैं उसमें ये लिनियर, ये देखो, इस क्वेश्चन में ब्रैकेट के अंदर लिनियर है, आगे भी दिखा देता हूँ, ब्रैकेट के अंदर लिनियर है, कोई ब्रैकेट नजर आए, चलो आगे नजर आएगा जहाँ ब्रैकेट के अंदर लिनियर नहीं होगा, सही है, वो मैं करके दिखा दूंगा। नोट गुड नोट से अपनी मर्जी से स्क्रॉल कर रही है। अंडर रूट किसके, देखो अंडर रूट x+ समथिंग लिखा है, मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ, एक मिनट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड दिस। तुम इसमें परेशान हो रहे हो, ये वाला कह रहे हो, देखो, अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज क्या आपके पास लिनियर है या नहीं है, ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, ब्रैकेट के बाहर तो कोई भी पावर हो सकती है, सही है, वो है लिनियर तो रूल लग जाएगा, कोई मसला नहीं है पहले, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको डिनोमिनेटर में तो नहीं रख सकते, ऊपर लाना पड़ेगा पहले इसको, सही है। अभी करके देखेंगे, तुम खुद ही करोगे, पहले मैं तुम्हें ये वाला करके दिखा दूँ, सही है। इसको क्या करोगे, इसको पहले ऊपर लेकर आओगे, पहले पावर -7 लिखोगे,
सही है। अब इंटीग्रेशन का रूल लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात, उस दिन भी बताया था कि कोई कोफिशिएंट लगा होता है तो फॉज इसको क्या कर सकते हैं, बाहर लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी कोई मुझे बॉदर नहीं कर रहा, तो मैं इसको यहीं पे रहने दे रहा हूँ, लेकिन जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको बाहर भी लगा दूंगा। सही है। ओके। तो चले आगे, इंटीग्रेशन का रूल लगाते हैं। एक पावर बढ़ाई तो क्या हो जाएगी, -6 डिवाइडेड बाय -6 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स को डिफरेंशिएट करो। 1 की डिफरेंशिएशन 0, और -2 एक्स की -2, -2 एक्स की -2 प्लस सी। सिंप्लीफाई कर दिया, 12 प्लस सी। भाई 4 और 12 रिड्यूस भी करना चाहें तो रिड्यूस भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। सही है। ओके, क्लियर अप टिल हियर। अगला वाला करें खुद से। नीचे क्वेश्चन है, राइट। ओके, हो गया। अभी इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है अभी। -1/2 + 1 करूंगा तो +½ हो जाएगा, +½ इंटू 4, तो ये रिड्यूस भी हो गया, तो ये इंटीग्रेशन बन गई। यानी अर्दिल हम ये कह सकते हैं कि ये वो एक्सप्रेशन था जिसको डिफरेंशिएट किया गया तो ये बन गया। सही है। ये वो एक्सप्रेशन था जिसको डिफरेंशिएट किया गया तो वो बन गया। सही है। और यही एक्सप्लेनेशन है इसकी पहली एप्लीकेशन की। जब डिफरेंशिएशन पढ़ी थी तो आपने पहली एप्लीकेशन सीखी थी, पहली एप्लीकेशन सीखी थी फाइंडिंग द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, फिर सीखी थी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फिर स्टेशनरी पॉइंट एंड सो ऑन। सही है। इस तरह ये इंटीग्रेशन की पहली एप्लीकेशन है।
कि भाई अब मुझे क्या निकाल के बताना है। अब मैं आपको dy/dx निकाल रहा हूँ, अब आप मुझे इक्वेशन ऑफ द कर्व निकाल के बताएं। अब अर्दिल अभी तक कर तो तुम वही रहे थे इक्वेशन ऑफ द कर्व, उसमें एक एस्पेक्ट क्या मिसिंग था कि तुम सी कैलकुलेट नहीं कर रहे थे। अब हम सी भी कैलकुलेट करके दिखाएंगे ताकि पूरी इक्वेशन कंप्लीट हो भाई। सही है, लेट्स सी। ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द of the curve that passes through the point this where dy/dx is that। सही। तो पहले तो मैं इसको ऐसी फॉर्म में लेकर आऊं जहां पे मैं इसको इंटीग्रेट कर पाऊं। ओके, तो 5x² ओवर x पावर हाफ प्लस 1/x पावर हाफ, ये dy/dx है। पहले मैं इसको ऐसी फॉर्म में ला रहा हूँ कि भाई मैं इंटीग्रेट कर पाऊँ। तो 2 माइनस हाफ करना पड़ेगा, 3/2 हो जाएगा, माइनस हाफ। ओके, अब क्या करूँ, इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालने के लिए इंटीग्रेट करूँ। dy/dx क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। ये कितना बनेगा बताओ, 3/2 प्लस 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, x पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ। ओके, प्लस 3। अब अर्दिल हमारा पहला काम क्या है कि हमें जो है अब हमारा पहला काम क्या है कि हमें जो है वो सी ढूंढना है ताकि हम इक्वेशन ऑफ द कर्व पूरी कर पाए। अब देखो जब भी ऐसा सवाल होगा तो सी ढूंढने के लिए क्या क्या चीज़ अवेलेबल होगी, एक पॉइंट अवेलेबल होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेट का सेट अवेलेबल होना चाहिए, या उमर कुछ लफ्ज़ों में बताया होगा कि भाई ये एक्स की वैल्यू है, ये मिनिमम पॉइंट है या कुछ और है, इस तरह कुछ बताया होगा। उसके बगैर नहीं ढूंढ पाएंगे। तो हमारा काम क्या है, उस पॉइंट को ढूंढना और लगा देना ताकि सी निकल आए। क्या पॉइंट है इधर, स्ट्रेट ऑफ है, तो -1। अच्छा, मैं अभी जो है ना वो इसको सिंप्लीफाई भी नहीं कर रहा, मैं इसको एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे सी ढूंढना है ना। मुझे पता है कि मैं सारा का सारा एज इट इज़ कैलकुलेटर पे लगा दूंगा। सही है। अब कैलकुलेटर पे भी देखो मैं कैसे लगा रहा हूँ आसानी से। मैंने कहा कि ये सब का सब जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। सही है, लेफ्ट हैंड साइड पे पहले से -1 है, फिर अगली टर्म क्या थी, 5/5/2 थी ना। तो मैंने कहा ये भी आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी यहाँ पे। मैं इसको एज इट इज़ लिखना शुरू करता हूँ, 4/5/2। थोड़ी सी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए मैं उसको 2.5 लिख रहा हूँ। ओके, थोड़ी सी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए मैंने कैलकुलेशन में तो 2.5 लिख दिया। अब और क्या थी, अगली टर्म क्या थी, 4 पावर, तो 4 पावर हाफ या माइनस हाफ, हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, 0.5 लिख देता हूँ। पूरा सी एक साथ आया। मैं कोई कैलकुलेशन तोड़ नहीं रहा, मुझे पता है मैं सिली मिस्टेक्स करूँगा तो कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगी, ख़राब हुई तो एक मार्क चला गया मेरा। ओके, कैलकुलेटर को सब करना आता है, हमने कैलकुलेटर को ही कहा। सही है, तो ये हो गया C = -69।
So y of 5x power 5 over 2 divided by 5 over 2. That means what? सही है. अब कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लो, ज्यादा आसान है. कैलकुलेटर को तुम क्या कहोगे? फर्स्ट 5 डिवाइड बाई 5 ओवर 2 बता दो भाई. तो तुमने कहा 2 आ गया आंसर. मैंने कहा सही है, 2x पावर 5 ओवर 2 लिख दो तुम. सही है. फिर 1 डिवाइडेड बाई हाफ किया तो फिर से 2x पावर हाफ आ गया, -6. सही है. ये ऑन इट्स ओन भी जो है वो 4 से 5 मार्क का सवाल बन गया. 4 मार्क का तो बन ही गया. वजह इंटीग्रेशन के मार्क्स भाई, इंपॉर्टेंट. तो मुश्किल इंटीग्रेशन थी ना, डिवाइड भी सही नहीं हुआ. क्या होगी? हाँ तो मेरी है ना स्टाफ रूम में पानी की बोतल पड़ी, वो मुझे ला दो प्लीज. ओके. क्या हुआ? सही है ना? आगे बढ़े. अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले. A curve has equation y equals to f of x. It is given that f bar of x डिफरेंशियल दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स दिया हुआ है. सही है. और अब यह डिनोमिनेटर में, हमें पता है न्यूमिनेटर में लाना पड़ेगा, x प्लस सिक्स पावर माइनस हाफ करना पड़ेगा, प्लस 6/x² उसको भी ऊपर लाना पड़ेगा, 6x पावर माइनस. एंड दैट f(3)=1. ये क्यों दिया हुआ है? कोऑर्डिनेट्स हैं. क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? 3,1. ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू होती है, इक्वल्स टू के बाद y की वैल्यू होती है. तो देखो अब डिफरेंट फॉर्मेट में सेम क्वेश्चन दे दिया मैंने. स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है, किसी पुराने पास पेपर में ही आया होगा. सही है. करके देखो, मुझसे करो. स्टार्ट करो, फिर मैं सॉल्व करूंगा. हाँ. थैंक यू.
ई की वैल्यू माइनस की आ रही है। मेरे हिसाब से जो है वो ये आना चाहिए आंसर। थैंक यू नाइल। ओके, मेरे हिसाब से जो है वो आंसर क्या आना चाहिए, -3 उसका सी आना चाहिए। और बाकी सारी इंटीग्रेट। देखो अर्दिल कितने मार्क्स मिले, 5। इजी सवाल होते हैं, मैंने कहा ना मार्क्स ज़्यादा होते हैं इनके। अभी इंटीग्रेशन का ऐसा भी सवाल आएगा आगे एप्लीकेशंस के अंदर, 9 मार्क्स का सवाल होगा, करेंगे हम 3 लाइंस में, क्योंकि उसको जो प्रॉपर सेट करना है वो इम्पोर्टेंट होता है। सही है। इसमें भी पहली लाइन अगर मैं सही सेट ना करूं तो इंटीग्रेशन आगे सही नहीं होगी। बाकी सारा तो आधा से ज़्यादा तो कैलकुलेटर का काम है फिर। ओके, तो मेक श्योर दैट यू डू इंटीग्रेशन क्वेश्चंस वेल, नॉट गेनिंग क्वेश्चंस। सही है। ओके, 9 mark question again. Get the curve as equation I equals to f of x, and it is given that f bar of x equals to 3x power half minus 2x power minus half. The point A is the only point on the curve at which the gradient is -1. सही है। -3 आई थी। सही है। तो फिर से f bar of x. The point A is the only point on the curve at which the gradient is -1. Find the x coordinate of A. कैसे ढूंढूं, इसको इक्वेट कर दे। f bar of x को जो है अर्दिला में बता रहा है कि सर आप इसको -1 से इक्वेट कर दें भाई। क्यों? क्योंकि अभी कर्व की इक्वेशन की तो बात ही नहीं हो रही, इसकी बात हो रही है, ग्रेडियंट की बात हो रही है। ग्रेडियंट तो एफ बार ऑफ एक्स को कहते हैं, या डी वाई बाई डी एक्स को कहते हैं। सही है। मैंने लिख दिया इक्वल्स टू माइनस। अब मुझे बताओ इसको सॉल्व कैसे करना है। हाउ डू आई सॉल्व दिस? पूरा नहीं लिख सकोगे, यू वोंट गेट मार्क्स। क्यों बताओ? मैं तो और आसान बनाता हूँ, रुको। देखो, जब सॉल्व करने जाते हैं तो पावर हाफ हमें कोई फायदा नहीं देती, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख के दिखाऊं, ये लिखा हुआ है ना, पावर्स में लिखा हुआ था, थे वो एक्चुअली रूट। रूट में सॉल्व करना आता है, हमें पता है रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करनी होती है। सही है। कर दूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे पहले कुछ करूं, आसान बनाओ। और एलसीएम ले सकते हो। क्या होगा एलसीएम? √x। तो ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? √x इंटू √x। तो 3x माइनस इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x - 2 इक्वल्स टू -√x। कैन यू स्क्वायर बोथ साइड्स नाउ? ओके। ओके, सो 9x² -12x + 4 इक्वल्स टू माइनस का स्क्वायर प्लस और √x का स्क्वायर x। सही है। कैलकुलेटर पे लगा के एबीसी सॉल्व कर लो।
1 और 4/9। लेकिन कॉज उसने तो कहा था कि इज द ओनली पॉइंट ऑन द कर्व, तो तुम्हारे दो आंसर क्यों आ गए? कोई एक ही सही आंसर है भाई। और मैंने, अगर आपको याद हो, क्वाड्रेटिक्स में जब रूट्स वाली इक्वेशंस कराई थी इलाही, तो मैंने कहा था कि भाई जब भी रूट वाली इक्वेशन होगी तो उमर उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ने किस इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट किया था? इस इक्वेशन को। तो इधर लगा के तुम्हें वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या दोनों साइड्स -1 बन रही है या नहीं बन रही। तो तुमने कहा कि सर मैं पहले कैलकुलेटर पे ही लगाता हूँ, कोई मुझे मैन्युअली लिखने की इसको ज़रूरत नहीं है। मैं कहा 3√1 -2/√1 इक्वल्स टू -1। नहीं बन रहा ना, 3 - 2 तो 1 होता है, दूसरी साइड पे -1 है, तो 1 क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा। सही आंसर क्या है? 4/9 है वो। जब रूट्स वाली इक्वेशन को तुमने स्क्वायर लगा के सॉल्व किया, इस गाइस क्वाड्रेटिक में जब रूट्स आ रहे हो, ओके। अब मुझे सेकंड पार्ट फिर पढ़ के बताओ। Given that the curve also passes through the point 4, 10, find the y coordinate of A, giving your answer as a fraction. अब y कोऑर्डिनेट निकालना है भाई। दूसरा y कोऑर्डिनेट तब निकाल सकेंगे हम हमारे पास y वाली इक्वेशन है है भी 6 मार्क्स। तो y वाली इक्वेशन ढूंढनी चाहिए ना। कैसे ढूंढे? इक्वेशन ऑफ द कर्व ढूंढनी है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। अभी सीखा कि इक्वेशन ऑफ द कर्व के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। dy/dx तुम्हें दिया हुआ है, ये रहा। उसको इंटीग्रेट करो, y बनाओ पहले, y बन जाएगा तो लगा देना 4/9। सही है, तो आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। 6 मार्क्स का सवाल है, इसलिए वर्किंग है काफ़ी सारी। 3x⁻½ मैं इसको अपने कन्वीनियंस के लिए dy/dx लिख लूँ, कोई मसला नहीं होता। सही है, मुझे dy/dx बेहतर लगता है, मैंने dy/dx लिख लिया। किसी को इंटीग्रेशन समझना है तो प्लीज़ पूछना। लेट्स सी। ओके, पहले सी ढूंढना पड़ेगा। कोई है पॉइंट? कोऑर्डिनेट दिए हुए मैंने 4, 10। ओके, कोई मुझे कैलकुलेट करके बता दो भाई। क्या 2? तो मेरी इक्वेशन बन गई 3/3/2 बनती है 2x⁻3/2 -4x⁻½ +2। लेकिन क्वेश्चन ने ये तो नहीं मांगा था, क्वेश्चन ने क्या मांगा था? फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ ए, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या था? 4/9, तो आप 4/9 लगाना है भाई।
मुझे आंसर बताना होगा। -2 वो गरीब आंसर है वैसे। चेक कर लेते हैं कौन सा ईयर है भाई। November 16 11 question 10। यही है। ओके ओके। देखो मार्क्स कहाँ कहाँ है। ये B1 लिखा है। इंटीग्रेशन सही करने के दो टर्म्स इंटीग्रेट की 2 मार्क्स। मैं कहा था ना मार्क्स बड़ी जल्दी मिलते हैं सर। सही है। सी ढूंढा 1 और मार्क, 2 और मार्क, तो 4 मार्क तो सी ढूंढने सी तक ही हो गए। सही है। फिर 4/9 लगाया तो 1 और मार्क मेथड का और एक आंसर। इजी 6 मार्क्स। ओके। नजर भी आ रहा है ना सोल्यूशन भी इतना सही है 6 मार्क्स पूरा पेज दिया हुआ है मैंने। ओके क्लियर। और मुश्किल बनाते हैं सवाल को। मर्जी से चले जाते हैं। नहीं आज क्या हो रहा है इस ऐप को। डूइंग इट। ध्यान से। सही है। अब मुझे बताओ इस सवाल में मुश्किल क्या होगा। ए अननोन एक और एक साथ आ गया है ना। उसने कहा कर्व सच दैट this the point a square comma 3 lies on the curve. Find in terms of a the equation of the curve to the tangent at a, simplifying your answer. Equation of the curve निकालनी है। Then how given that b 16 comma 8 also lies on the curve. Find the value of a and using this value find the distance. Okay. I want to decide if I want to solve this or this क्योंकि बस टाइम खत्म हो रहा है और मुझे जो है वो चैप्टर में, चलो मैं चैप्टर में एक बात बता दूंगा और फिर हम नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं ये दो सवाल आपको कराऊंगा। ये आप 15 मिनट्स में जल्दी जल्दी इस वाले को सॉल्व करता हूँ। आप मेरा सोल्यूशन देखिएगा। सही है। माई ऑब्जेक्टिव विद दिस क्वेश्चन इज टू जस्ट show you the solution. Okay. A curve is such that dy by dx is this. The point a square comma 3 lies on the curve. Find in terms of a the equation of the tangent. Differentiation का सवाल है, इंटीग्रेट नहीं करना अभी। तो द कर्व एट ए, तो मुझे ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ेगा। यानी एक्स की वैल्यू जो है ये कोऑर्डिनेट लगाने पड़ेंगे। तो मैंने लगा दिया ए स्क्वायर पावर -12। सही। तो पावर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ए पावर -1 बचा और ये ए पावर माइनस। तो ये भी डिनोमिनेटर में जाएगा तो उसको 2/a² बना देगा। और ये भी जब जाएगा डिनोमिनेटर में तो ये कैंसिल होकर a² बना देगा। सही है। तो ये बन जाएगा 1/a²।
तो 2/a² + 1/a² इज 3/a²। ये क्या आ गया अर्दिल? ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। ये क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सही है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो y-y1 mx - x, y-3 m x minus y-3 3x/a² -3a² और -3 भी उधर आके +3 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या रह जाएगी? 3x/a²। इजी सवाल था, मुश्किल नहीं है। द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो हमारी इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या होती है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करते हैं। पहले मैंने दोबारा लिख लिया, x की पावर्स न्यूमरेटर में है मेरे पास। इंटीग्रेट करता हूँ पार्ट 2 के लिए। y 2/1 नंबर है, कोफिशिएंट है, अपनी जगह पे रहेगा। -3/2 + 1 -½ +c 4x पावर ½ डिवाइडेड बाय a -2ax पावर -½ +c। ये इन टर्म्स ऑफ ए ही पूछा है उसने, लेकिन सी ढूंढना पड़ेगा भाई। सी के लिए क्या करूं? y की वैल्यू 3 लगा दूं और x की वैल्यू स्क्वायर लगा दूं। ये पावर कैंसिल हो रही है और ये फिर ओवरऑल भी कैंसिल हो रहा है। ये पावर कैंसिल हो रही है, फिर ओवरऑल भी कैंसिल हो रहा है। तो ये बन रहा है 4 - 2a/a +c। तो c की वैल्यू बन रही है 1। ये देखो पूरा सॉल्व हो गया। तो मैंने अभी शुरू में क्या कहा था कि देखो अलजेब्रा मुश्किल होगी और कुछ मुश्किल नहीं होगा क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट तो वही लगाना है जो पहले सीखा। सही। इसका एक्चुअली थर्ड पार्ट जो ज़्यादा मार्क्स वाला है ना, ये सबसे आसान है। 16,8 ऑल्सो लाइज ऑन द कर्व। तो आप क्या करेंगे? 8 2/4 बनेगा और हाफ ए बन जाएगा, a/2 बन जाएगा। नहीं, मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 7 1 इधर आ गया। फिर क्या करूँ? एलसीएम लूँ, सॉल्व करूँ, क्वाड्रेटिक बनी। 3 और 2 -16 and 2। सही है। -16 2 कुछ ए के बारे में बताए देखो। सही है। डिस्कार्ड हो गया। फिर A2 आ गया। A2 आ गया, ये ढूंढ लिया मैंने। यूजिंग दिस डिस्टेंस फाइंड वैल्यू, फाइंड द डिस्टेंस AB। वो 4,3 हो गया और B 16,4 था, क्या था? डिस्टेंस लगा दो। 25 और 12 169। कितने मार्क्स का सवाल था? 7 12। वो सारे बहुत सारे मार्क्स हो गए ना भाई। क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं था।
मैंने कहा आपसे अलजेब्रा मुश्किल है, क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, इंटीग्रेशन। ओके, समझ आया सारा सवाल? बस एक और चीज़ बताना रह गई है इस चैप्टर के अंदर, मैं पहले जल्दी से बता दूं आपको। मैं पहले एक अगला सवाल भी करके दिखाऊंगा और फिर आगे वाला बताऊंगा। अब इसमें अर्दिल क्या डिफरेंस है बताओ? तो क्या करना पड़ेगा? दो दफ़ा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये बस ख्याल ये रखना है कि जब आप एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट जनरेट होगा, हमें उस कांस्टेंट को पहले ढूंढना पड़ेगा, फिर हम आगे बढ़ सकेंगे। सही, हम डायरेक्ट आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सही है, तो पहले हमने कहा कि d²y/dx² -6x, आपने कहा एक दफ़ा इंटीग्रेट कर लें सर, तो dy/dx बन गया -6x² / 2 + c, ये बन गया dy/dx। अब क्वेश्चन गौर से पढ़ो। c कैसे ढूंढूं? तो ये एक्सेलेंट, अर्दिल हमें बता रहा है कि सर x की वैल्यू तो आप 1 लगाएंगे, तो सिंपल सी बात है। और ये कैसा पॉइंट है इलाही? ये मैक्सिमम पॉइंट है। इस पे dy/dx क्या होता है? dy/dx इस पॉइंट पे क्या होगा? मैक्सिमम पॉइंट पे 0 होता है, क्योंकि ढूंढा ही ऐसे जाता है ना, नेचर तो उसने बताई हुई है। लेकिन dy/dx क्या होता है? इक्वल्स टू 0, ग्रेडियंट 0 होता है। सही है, तो अर्दिल हमें बता रहे हैं कि सर आप इधर -3 लगाए और इधर 1 लगा दें, वैल्यू 3, तो अब dy/dx आ गया तुम्हारे। अब इसको दोबारा से इंटीग्रेट करना। अब मैं सेफ साइड के लिए आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप जब नया कांस्टेंट लिख रहे हैं तो डिफरेंट लेटर लिख दें +d, ताकि कंफ्यूज ना हो। ओके, कोई भी लेटर लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब इस d को कैसे ढूंढूं? 1 और 2 लगा के। सरप्राइजिंगली d 0 है ना, तो किसी ने गलती से भूल भी गया हो कोई, तो फिर भी पूरे मार्क्स मिल जाते इस क्वेश्चन के। ओके, आर वी क्लियर अप टिल हियर? अब एक अर्जिल जो मैंने अभी नहीं कराया, मैं अभी करा भी नहीं रहा, आई एम ऑल्सो टायर्ड, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा, वो मैंने नहीं कराया। डेफिनेट इंटेग्रल्स, ये कैसे सवाल होते हैं? फिर ये ऐसे सवाल है जिन पे ये 2 नंबर लिखे होते हैं। सही है, वो 2 नंबर क्या चीज़ है? इनको कहते हैं लिमिट्स। वन इज़ द लोअर लिमिट, वन इज़ द अपर लिमिट। तो मैं अभी होमवर्क जब करो, तुम्हें यहाँ पे सवाल 2-4 नज़र आएंगे जिसमें जो है वो लिमिट्स लगी हुई हैं। सही है, लिमिट्स लगी हुई हैं, तो जो है उनको अभी सिर्फ इंटीग्रेट करके छोड़ देना। ठीक है, अभी फिर फॉरेन S1 स्टार्ट होगा, अभी कोई टेस्ट नहीं ले, अभी बस वो लिया मैंने, रीमेट चेक नहीं, वो मिड चेक नहीं किया अभी मैंने, बिकॉज मेरी तबीयत सही नहीं हो रही। ओके, तो आई थिंक सैटरडे तक मैं कर लूँगा। ओके, क्लियर? सही है। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day.
Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.